हमारे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में नए-नए नित्य आयाम किए जा रहे हैं और यहाँ जो जिस सर्जरी की हम बात करने जा रहे हैं, ये सर्जरी अजमेर में ही सबसे ज़्यादा की जाती है मेडिकल कॉलेज में देखे जाए तो। एक एम्स जोधपुर है जहाँ पर थोरेको लेप्रोस्कोपिक सर्जरियाँ होती हैं और एक अपना अजमेर राजस्थान में ज़्यादातर सर्जरी रेगुलरली बेसिस पे किया जाता है। इसके लिए हमारे सर्जिकल विभाग जिसके विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार बुनकर है और उनकी टीम है। टीम में डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जो काफ़ी लेप्रोस्कोपी सर्जरियाँ करते आ रहे हैं। थोरेको लेप्रोस्कोपी कोविड काल से ही उन्होंने चालू की और अभी काफ़ी सारी मरीजों को कर दी गई है। उसके चलते इन्होंने बहुत मरीजों को बचाया है, सक्षम और सफल सर्जरियाँ की है, जिसका परिणाम है कि सारे मरीज स्वस्थ होकर आज शहर में और गाँव में घूम रहे हैं। आज जो हम 3 केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको कि रिसेंटली इन्होंने ऑपरेट किया है। एक तो आहार नली में कैंसर था, उसको ऑपरेट किया। एक फेफड़े में मवाद भर दिया गया और जो पेशेंट दर-दर भटक रहा था, जयपुर गया, बहुत दिन भर्ती भी रहा। फिर आने के बाद सिटी सर्जन से कॉन्टैक्ट किया, टीबी चेस्ट वालों से संपर्क किया, फिर भी उसका इलाज संभव नहीं हुआ। फिर बाद में जब इनके पास पहुंचा तो इन्होंने विस्तृत इसकी जानकारी ली, उसका डायग्नोसिस बनाया, फिर थोरेको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा उसकी सारी मवाद निकाली। आज बच्चा मरीज बिल्कुल स्वस्थ है और ऐसे ही इन्होंने एक आहार नली का भी थोरेको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके आज नया आयाम ज्ञापित किया। अजमेर में जवाहरलाल नेहरू में बहुत सारे ऐसी जटिल सर्जरियां होती जा रही है जिससे कि हमें गर्व होता है कि अजमेर में सब संभव है। बस हमें जो सर्जन यहाँ पर है, एनेस्थीसिया की हमारी टीम है, डॉक्टर वीना माथुर मैडम, वीना पटौदी मैडम, डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, हमारे उप अधीक्षक डॉक्टर अमित यादव, अरविंद खरे जी, हमारे पूरे डिपार्टमेंट जितने भी हैं सब इस भरसक प्रयास में लगे हैं कैसे मरीजों का हित करें और उनको स्वस्थ करके घर पहुँचाएँ। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी से कहूँगा कि अपनी जो भी विस्तृत जानकारी है आपके समक्ष रखें। डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा। थोरेकोस्कोपिक सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अपने यहाँ पे अजमेर में काफ़ी समय से हो रही है। इनफैक्ट अपन राजस्थान में पहले नंबर के मेडिकल कॉलेज थे जहाँ पे स्टार्ट हुई थी, जो 1995-96 के आसपास। उसके बाद में धीरे धीरे बड़े लोगों के आशीर्वाद से हम लोग इसको धीरे धीरे आगे जटिल सर्जरी में इसको उपयोग में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ साथ जब छाती में यूजुअली जो सारी बीमारियां होती है उसके लिए यूजुअली छाती में चीरा लगा के, रिब्स के बीच में चीरा लगा के उसके थ्रू उसका ऑपरेशन किया जाता था। हम छाती में कैंसर की नली का जो है, जो हमारे पेट से ही संबंधित होती है, तो उसको हम थोरेको लेप्रोस्कोपिक मानते हैं। और छाती की जो प्रॉपर सर्जरी होती है, जो चेस्ट सर्जरी है या थोरेसिक सर्जरी है, वो थोरेकोस्कोपिक सर्जरी में आती है। तो खाने की नली की सर्जरी हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। पहली बार हमने कोविड के जस्ट पहले हमने खाने की नली की कैंसर की सर्जरी की थी। उसके बाद में कम से कम 20 से 30 सर्जरी खाने की नली की हम लोग कर चुके हैं। खाने की नली के साथ में अब रिसेंटली जो अभी आज जिन केसेस की बात हो रही है वो है चेस्ट सर्जरी के से रिलेटेड है, जिसमें आपके छाती में एक पेशेंट है जिसके छाती में मवाद पड़ गया था, बच्चा है जिसमें, और दूसरा पेशेंट है जिसमें टीबी का ट्रीटमेंट 2-3 बार लेने के बावजूद भी उनका टीबी का इलाज नहीं हो पाया और उसमें छाती में पानी जम गया और छाती में फेफड़ा उनका कोलैप्स कर गया था। जो पहला बच्चा है वो अब करीबन 15 दिन तक जेके लॉन हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। जेके लॉन हॉस्पिटल में जब डायग्नोसिस हुआ कि उनके फेफड़े में मवाद है, तो उन्होंने उसको सर्जरी डिपार्टमेंट में भेजा। वहाँ पे छाती की जो चेस्ट सर्जरी है, सीटीएस सर्जरी है, सीटीएस सर्जरी ने उनको छोटा बच्चा है करके वापस भेज दिया था। तो उन्होंने वहीं पे पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाया। पीडियाट्रिक सर्जन ने कहा कि छाती के मवाद को हम नहीं निकाल सकते, इसलिए वापस वहाँ जाए। तो जब 2-3 बार पेशेंट काफ़ी बार घूमा तो वो काफ़ी परेशान हो गया। फिर ये मेरे अंकल है, उनके यहाँ वर्कर कभी रहा हुआ था, तो उनसे संपर्क किया उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक बच्चा है, उसकी हेल्प करनी है। उन्होंने कहा भेज दीजिए हमारे पास डिपार्टमेंट है अच्छा सारे, हम उसकी हेल्प करा देंगे। आए, इनको हमने बच्चे के डिपार्टमेंट में भर्ती करवाया, जहाँ पे वापस जब पूरा हमने जांच करी, उन्होंने बच्चों के जो डॉक्टर जेपी नारायण उनके अंडर में एडमिट हुआ था, रात को 12 बजे आया था। 12 बजे आने के बाद उन्होंने तुरंत उसको एडमिट कर लिया और उसकी जाँच करी। अगले दिन जब उनको देखा उन्होंने कि ये फेफड़े में मवाद है, उसकी वजह से फेफड़ा पूरा कोलैप्स कर चुका है और अभी नॉर्मल दवाई से और सिंपल ट्यूब जो हम चेस्ट में डालते हैं उससे नहीं फूल सकता है। तो उन्होंने छाती की सर्जरी का जो सीटीएस डिपार्टमेंट है हमारे, उनसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि छाती चीर के हमें और उसमें सारी मवाद निकालनी पड़ेगी और फेफड़े के ऊपर जो मोटी परत जम गई है उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो उसी के लिए वापस जब डॉक्टर जेपी नारायण ने मुझे बताया तो मैंने कहा काफ़ी बच्चा छोटा और छाती चीरना काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, जिसके बाद में रिकवरी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हमने इनका हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र लेके
और सर से उनसे उपकरण मांगे, इन्होंने हमें सारे आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए। मैडम से डिस्कस किया, मैडम ने कहा नहीं, बच्चे की सर्जरी जो है उसमें हम पूरा सही करेंगे। मैडम ने उन्होंने लोगों ने बच्चों का पूरा इवोल्यूशन करके कि हाँ इसको एनेस्थीसिया दे सकते हैं, क्योंकि एक ही लंग के ऊपर सांस ले रहा है बच्चा, दूसरा लंग उनका बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। उसके पश्चात मैडम ने उन्होंने टीम ने पूरा उसको जब एनेस्थीसिया के लिए यहाँ भर दी, तो हमने उसको छाती की दूरबीन सर्जरी के लिए, जिसमें हम की छाती में चीरा नहीं लगा के हम सिर्फ छेद करते हैं, वो छेद जो जिसमें पहले से ट्यूब डली हुई है मवाद निकालने के लिए, उसी ट्यूब के रास्ते से हम अपनी दूरबीन डालते हैं। उस दूरबीन डाल के छाती के अंदर जितने भी सारे अंग है, जिसमें फेफड़ा है, प्लूरा है, थाइमस ग्रंथि होती है, हार्ट का पार्ट होता है, ये सारे हम देख सकते हैं। उसके ऊपर जो फेफड़े के ऊपर पूरी मवाद और उसकी परत जमी हुई थी, उसमें दो छोटे और छेद करके उसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट चले जाते हैं। तो एक कैमरा और दो इंस्ट्रूमेंट से हमने उसको पूरी जो परत थी उसको पूरी वो परत को उतार दिया, और बच्चे का फेफड़ा, लेकिन क्योंकि इतने लंबे समय से वो काफ़ी कोलेप्स रहता है, तो उस कोलेप्स की वजह से उसमें वापस फूलने की क्षमता कम होती है। लेकिन बच्चे के परिजनों ने भी अच्छा सहयोग किया और उन्होंने अच्छी एक्सरसाइज कराई। तो पहले और बाद में जो एक्सरसाइज होती है छाती की, वो काफ़ी सहयोग करती है। उसके बाद में फेफड़ा उनका मरीज का फूल गया, और आज बच्चा अभी सामने आपके बैठा है, वो अभी आपको दिख जाएगा, पूरी तरह स्वस्थ है। दूसरा मरीज जो था उसमें टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा था, करीबन 2 से 3 साल से टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसमें 2 बार वो टीबी का ट्रीटमेंट ले चुके थे, लेकिन उसके बावजूद टीबी सही नहीं हो रही थी, और बीच में सही हुए थोड़े दिन वापस हो जाती थी। तो जब टीबी चेस्ट वाले स्पेशलिस्ट हमारे, उन्होंने देखा, डॉक्टर नीरज गुप्ता और डॉक्टर मुकेश ने देखा, तो उन्होंने देखा कि पेट में छाती में उनके पानी भर गया, और एक साइड से फेफड़ा पिचक गया, और दूसरा उनकी राइट साइड में रिब के नीचे भी इन्फेक्शन हो गया टीबी का। तो उन्होंने हमारे पास भेजा उसको कि आप थोरकोस्कोपी से कर रहे हो, तो इनका भी थोरकोस्कोपी से एक बार ट्राई करो आप, क्योंकि उन्होंने ट्यूब डाल के पहले ट्राई कर चुके थे, बट ट्यूब डाल के वो आधा ही फूला, फेफड़ा पूरा नहीं फूला। तो इनको भी मैडम को दिखा के हमने एनेस्थीसिया के लिए पूरा फिटनेस मांगी, मैडम ने सारा सहयोग करके उनको आगे एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया देने में, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एक ही लंग से सांस ले सकते हैं, और दूसरा मरीज को पहले से 2 बार टीबी हो रखी है, तो उसके काफ़ी फेफड़े काफ़ी कमजोर होते हैं, और ऊपर से हम जब ये सर्जरी करते हैं तो उसमें जो गैस जाती है हमारी, वो गैस भी उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव डालती है, जिसकी सारी जिम्मेदारी और जिसकी सारा मैनेजमेंट एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट करता है। और उसमें एक लंग को फुलाना और एक लंग को कोलैप्स करना, ये टेक्निक होती है मैडम की, डबल DLT नाम से एक टेक्निक होती है, जिसके सारे उन्होंने उसको एनेस्थीसिया देते हैं। और वो मरीज भी अब पूरी एक्सरसाइज करके अब धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ है। दूसरे जो रिब की सर्जरी हुई इनकी, उसमें भी पूरी तरह से स्वस्थ है। खाने की नली की जो कैंसर है वो हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। वो सारे मरीज जितने भी है, अभी पहले हम सारी छाती चीर के और पेट चीर के ही करते थे, अभी वो सारे ऑपरेशन हम कर रहे हैं। आज उसके बारे में विस्तार से नहीं बता रहे, क्योंकि सारी जो बात है वो सारी छाती की सर्जरी ही चल रही है। और खाने की नली है, उसमें हम नियमित रूप से, सिर्फ राजस्थान में एकमात्र मेडिकल कॉलेज है हमारा जिसमें छाती की सर्जरी की, जो खाने की नली की सर्जरी दूरबीन द्वारा की जा रही है। और थोरकोस्कोपी सर्जरी जो है सिर्फ एम जोधपुर है जहाँ पे रेगुलर हो रही है। इसके अलावा किसी भी मेडिकल कॉलेज में, राज्य सरकार के किसी भी मेडिकल कॉलेज में, पहला मेडिकल कॉलेज है अजमेर जहाँ पे नियमित रूप से छाती की सर्जरी की दूरबीन से सुविधा मिल रही है। ठीक सर, ये पूरा ऑपरेशन किस तरीके से चैलेंजिंग रहा? इसमें जो बच्चे वाला है उसमें होता है कि फेफड़े के ऊपर पूरी गहरी परत, जैसे अपन नॉर्मल करते हैं तो फेफड़ा बिल्कुल कोमल अंग होता है, कोमल अंग बिल्कुल फूल जाता है और सिकुड़ जाता है। जो पूरी परत आती है उसमें मान लो कि ऊपर फेविकोल की एक परत आ गई है, तो फेविकोल की परत एक कोमल अंग पे चिपक जाती है, तो उसको यदि हम छुड़ाएंगे तो फेफड़ा भी पूरा फूटने के चांसेस होते हैं। फेफड़ा फूट जाएगा तो वो कभी फूलने के लायक वापस नहीं होता है, जब तक कि हम उस लीक को वापस बंद ना कर दें। और इस जगह पे इतनी छोटी छोटे महीन जो अपनी इसकी फेफड़े की जो एल्वियोला होती है, उनमें उस लीक को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। और ऊपर से उस फेफड़े के बच्चे का यदि फेफड़े को डैमेज किया तो वहाँ पे पूरा खून और उसका जो है वो सारा का सारा छाती में जम जाएगा। हमने यदि कोई भी परत एक भी जगह छोड़ दी तो वो अलग अलग पार्ट में होता है, जिस पार्ट की परत छोड़ दी वो पार्ट कभी वापस फूलेगा नहीं। यदि फूलेगा नहीं और छाती में जगह बच गई तो उसको हम डेड स्पेस बोलते हैं, कि जिस जगह कुछ नहीं है तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, मवाद इकट्ठी हो जाएगी। तो वो पूरा का पूरा करना, और वो भी छोटे बच्चे में लिमिटेड स्पेस में, क्योंकि जो स्पेस है बहुत छोटा है। दूसरा जो है उसमें बाकी फेफड़ा पूरा पिचका हुआ है छाती से, सिर्फ एक जगह पानी भरा हुआ है, तो हमारे पास स्पेस जो होता है काफी लिमिटेड होता है। 2 से 3 बार जब टीबी का ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे फाइब्रोसिस बोलते हैं, जिसमें पूरा का पूरा चिपक जाता है। दूसरा पहले में मवाद की परत से फाइब्रोसिस हो जाता है, दूसरे में टीबी की वजह से फाइब्रोसिस हो जाता है। तो बिल्कुल छोटे अंग में एक फेफड़े के सारे जो चीज़ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट मैनेज करता है, और उस छोटे सी जगह पे हमें उस दूरबीन से देखना भी है, और पूरी मवाद वो बार बार दूरबीन पे आती है, उस दूरबीन के ऊपर आते आते भी आपको उसको सारा करना है और छोड़ना कुछ नहीं। और दूसरा फेफड़ा जितना भी फूल जाता है उसके बाद में फूलता, तो आपको यदि पूरा उस टाइम ध्यान नहीं देते हैं और फेफड़े में कुछ भी बच गया तो बाद में फेफड़ा नहीं फूलेगा। एज क्या रहेगी सर बच्चे की? बच्चे की एज करीबन 8 साल 9 साल है, और जो महिला है उनकी उम्र करीबन 35 साल है। हमारे एक एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है, ये आपको बताएंगे किस तरह से इनको इन जटिल सर्जरी में किसी डिफिकल्टी आती है और किस तरह से सहजता के साथ मरीज को ऑपरेशन के दौरान
बेहोशी की हालत में पेनलेस सर्जरी करवाते हैं। उनके सबसे जो सक्षम है ये हमारे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट है, उनकी एक बार राय जानना आवश्यकता है। प्रिंसिपल साहब ने बताया जो ये थोरेकोस्कोपी ऑपरेशन और जो आहार नली वाले ऑपरेशन हैं ये काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं और एनेस्थेटिस्ट के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि जो थोरेकोस्कोपी करते हैं तो उस टाइम एक फेफड़ा जो होता है वो तो पिचका हुआ ही होता है, तो हमें सिर्फ एक फेफड़े के सहारे ही मरीज का ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन करना होता है। मरीज का जो है वो हार्ट बीट वगैरह जो भी है वो भी हमें उस टाइम जो इरेगुलर हो जाती है उसको भी मेंटेन करना होता है, बीपी है वो भी मेंटेन करना होता है। तो हमारे पास जो है आजकल एडवांस वर्क स्टेशन है जिससे कि हम मरीज की पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। पूरे टाइम जो है मरीज को एनेस्थेटिस्ट वहीं खड़ा रह के मॉनिटर करता है, कितना फ्लूइड देना है, कितना टेम्परेचर रखना है मरीज का, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और इस टाइम जो मरीज को जो है पेन वगैरह के लिए भी जो है आजकल हमारे पास में हाई लेवल के एनाल्जेसिक है, जैसे फेंटेनिल वगैरह हैं और कुछ ब्लॉक्स हैं वो भी उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसके लिए हम जो है टेक्निक जो यूज करते हैं उसको कहते हैं वन लंग एनेस्थीसिया थोरेकोस्कोपी में, डबल लूमेन ट्यूब काम में लेके और एक फेफड़े के सहारे ही एनेस्थीसिया दिया जाता है। यूजुअली तो जो हम सर्जरी करवाते हैं उसमें दोनों फेफड़ों के सहारे एनेस्थीसिया दिया जाता है, पर इसमें एक ही फेफड़े के सहारे एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो ये इन सर्जरीज को काफ़ी मॉनिटर करना पड़ता है, एनेस्थीसिया भी बहुत चैलेंजिंग होता है। शुभ नाम मैडम? डॉक्टर वीना माथुर। वीना माथुर। हेड ऑफ